हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक ड्रग्स के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ड्रग्स की डेफिनेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉर आइडियल ड्रग्स, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक के दो टाइप्स देखे थे, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। देन फ्यूनिल ब्यूटाजोन को डिस्कस किया था, उसका सिंथेसिस भी देखा था एंड उसके यूजेस भी देखे थे। उसके बाद हमने सल्फा ड्रग्स देखा था और सल्फा ड्रग्स में सल्फानील अमाइड, उसका सिंथेसिस दो मेथड से हमने किया था और उसके यूजेस भी देखे थे। आज हम देखने वाले हैं उसी सल्फा ड्रग्स में से दूसरा सल्फा ड्रग्स जो है सल्फा डायजीन। सल्फा डायजीन ये भी एक सल्फा ड्रग्स है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहां पर आएगा NH2 ग्रुप। देखो एक रिंग है जिसको NH2 ग्रुप अटैच है। उसके बाद SO2NH और एक रिंग आती है और एक रिंग होती है इस तरह से। अब देखो आपको क्या करना है, जो सेकंड रिंग होती है, इस सेकंड रिंग कंटेन 2 नाइट्रोजन। इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एक नाइट्रोजन यहाँ पे होगा और एक नाइट्रोजन यहाँ पे होगा इस तरह से। और इसमें आप बॉन्ड्स कंप्लीट कीजिए इस तरह से। ये है सल्फा डायजीन का स्ट्रक्चर, सल्फा डायजीन का स्ट्रक्चर। दिस इज सल्फा डायजीन। ठीक है, देखो 2 रिंग है, एक रिंग है उसको NH2 ग्रुप अटैच है, दूसरी जो रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट है और ये 2 रिंग के बीच में SO2NH ग्रुप है। ओके, तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फा डायजीन। अब देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सल्फा डायजीन। सिंथेसिस ऑफ सल्फा डायजीन। देखो ये जो सल्फा डायजीन हमें बनाना है उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है और किस तरह की रिएक्शन होती है। It is a condensation reaction between 2 aminopyrimidine with a para-acetyl sulfanylyl chloride। इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कौन से क्या नाम है, वो है 2-aminopyrimidine with a para-acetyl sulfanylyl chloride। इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और उस कंडेंसेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, यानी कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलेगा। उसका हमें अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करना होता है। जब हम उसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट सल्फा डायजीन मिलेगा, यानी कि इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2-aminopyrimidine with a para-acetyl sulfanylyl chloride followed by the alkaline hydrolysis gives sulfa diazine। ठीक है, लिखता हूं यहां पर मैं, by condensation of 2-aminopyrimidine with para-acetyl sulfanylyl chloride
followed by alkaline hydrolysis, followed by alkaline hydrolysis. अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें लेना है aqueous NaOH. ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना है ये दो कंपाउंड यानी कि पैरा अमाइनो पिरिमिडीन और दूसरा वाला पैरा एसिटिल सल्फानिलिल क्लोराइड. इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है और उस कंडेंसेशन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका हमें एक्वियस NaOH के साथ फिर से हाइड्रोलाइसिस करना है. जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट सल्फा डायजीन मिलेगा. ठीक है, तो रिएक्शन लिखता हूं मैं. देखो, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग मटेरियल जो लेना है वो है एसिटानाइलाइट. सबसे पहले हमें लेना है एसिटानाइलाइट. देखो, एसिटानाइलाइट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. CH3 आपको पता होगा ये एसिटानाइलाइट. CH3CONH अटैच टू बेंजीन रिंग, एसिटानाइलाइट, ये हमें लेना है. उसके बाद हमें इसका क्लोरोसल्फोनेशन करना है. क्या करना है? क्लोरोसल्फोनेशन करना है. क्लोरोसल्फोनेशन के लिए हमें क्लोरोसल्फोनिक एसिड लेना होता है. ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था. तो हम अब लेंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड इसका क्लोरोसल्फोनेशन करने के लिए. क्लोरोसल्फोनेशन ClSO3H क्लोरोसल्फोनिक एसिड क्लोरोसल्फोनेशन करना है. अब देखो, ये जो SO3H है, ClSO3H है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से ClSO2OH. देखो ये वही है ClSO3H. अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को और इस OH ग्रुप को इसमें से निकाल दो. दैट इज -H2O होगा यहाँ पर. और अगर ये यहाँ से H चला जाएगा तो उसकी जगह पर आएगा SO2Cl. तो हमें यहाँ से H निकालना है और उसकी जगह पर लेना है SO2Cl. तो देखो, अब यहाँ से SO2Cl यहाँ पे ऐड करना है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CONH. देखो, इस पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो ही नहीं रही है. यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा इसके OH के साथ, तो ये हो जाएगा SO2Cl. यहाँ से हमने क्या किया? -H2O किया है, -H2O. तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये है पैरा एसिटिल सल्फानिलिल क्लोराइड. पैरा एसिटिल सल्फानिलिल क्लोराइड, पैरा एसिटिल सल्फानिलिल क्लोराइड, पैरा एसिटिल सल्फानिलिल क्लोराइड. अब ये पैरा एसिटिल सल्फानिलिल क्लोराइड और 2 अमाइनो पिरिमिडीन के साथ हमें कंडेंसेशन करना था. तो यहाँ पर हम लेंगे, अब यहाँ पर लेंगे प्लस 2 अमाइनो पिरिमिडीन. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. देखो, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. ये है, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इसका 2 अमाइनो पिरिमिडीन. 2 अमाइनो पिरिमिडीन. अब इनके बीच में हमें कंडेंसेशन रिएक्शन करनी थी, तो इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यानी कि ये Cl और यहाँ का H, इसमें से -HCl होगा, -HCl होगा. ये जब -HCl होगा तो ये रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे. देखो क्या होगा. कंडेंसेशन रिएक्शंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं. जिस रिएक्शंस में स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर HCl रिमूव होते हैं, हम उसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होने वाला है, इसमें से HCl रिमूव करना है, -HCl.
इन दोनों के बीच में रिएक्शंस हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ माइनस HCl कर दो, बाकी का एज इट इज लिख दो, तो ये हो जाएगा, ये एज इट इज लिखना है NHCOCS3। और देखो अब यहाँ से Cl गया, रहा क्या यहाँ पर SO2 है, और यहाँ से अगर EH निकलता है तो यहाँ पर होगा NH, तो ये NH और उसके बाद जो रिंग है वो एज इट इज, जो रिंग है वो क्या होगी, एज इट इज होगी। इसके जो बॉन्ड्स है ये इसको इस तरह से दिखाइए आप, इस तरह से। ओके, अब देखो यहां से माइनस HCl कर दिया तो ये कंपाउंड हमें मिला है। अब ये जो कंपाउंड हमें मिला है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब फाइनल प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है, अब हमें क्या करना है, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करना है। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे एक्वस NaOH फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस विथ NaOH। जब हम इसका फाइनली इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का, इस कंपाउंड का जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पर होगा इसका हाइड्रोलाइसिस, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। बाकी का एज इट इज लिखो, इसकी जगह पर NH2 लिखना है, ठीक है। देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, SO2 और ये यहाँ पर जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो ग्रुप है, इसको जब हम इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये जो CH3CONH ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है NH2। देखो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, सल्फा डायाजीन, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एसिटानाइलाइड लिया है और उसका क्लोरोसल्फोनेशन किया है। क्लोरोसल्फोनेशन करने के बाद यहाँ का H और यहाँ का OH निकल जाएगा, माइनस H2 होगा, तो ये कंपाउंड इस तरह से पैरा एसिटिल सल्फानिल क्लोराइड बन जाएगा। पैरा एसिटिल सल्फानिल क्लोराइड बन जाएगा। अब ये जो पैरा एसिटिल सल्फानिल क्लोराइड है, इसमें इसका पैराएसिटिल सल्फानिल क्लोराइड और ये जो 2 अमाइनो पिरिमिडीन है, इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और उस कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें माइनस HCl करना है। देखो ये इसका H और ये Cl हमने निकाल दिया, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का हम एक्वस हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा सल्फा डायाजीन। तो इस तरह का सिंथेसिस होता है सल्फा डायाजीन का, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर को सिर्फ लिख सकते हो, मतलब स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से और कहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले हमें क्लोरोसल्फोनेशन करना है, यानी कि क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करना है और हमें ये जो प्रोडक्ट मिलेगा पैराएसिटिल सल्फानिल क्लोराइड, उस प्रोडक्ट के साथ फिर 2 अमाइनो पिरिमिडीन की कंडेंसेशन रिएक्शंस होगी और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हमें अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करना है। जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो ग्रुप है NHCOCS3, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट सल्फा डायाजीन मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ सल्फा डायाजीन।
यूजेस ऑफ सल्फाडायाजीन, यूजेस ऑफ सल्फाडायाजीन। देखो ये भी एक सल्फा ड्रग है, तो इसके क्या यूजेस है। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो था सल्फानिल अमाइड। सल्फानिल अमाइड जो होता है, जो कि एक सल्फा ड्रग्स है, उससे ये 8 टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है। इट इज़ 8 टाइम मोर एक्टिव दैन सल्फानिल अमाइड एंड यूज फॉर टू क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको क्योर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो नंबर 1, इट इज 8 टाइम्स मोर एक्टिव than सल्फानिल अमाइड। सल्फानिल अमाइड, जो सल्फानिल अमाइड होता है उससे ये 8 टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है एंड यूज टू क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, यानी कि ये एंटीबायोटिक है। उसके बाद ये लेस टॉक्सिक होता है एंड स्लोली एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द इंटरस्टेशियल ट्रैक्ट एंड आल्सो इसका जो एक्सक्रीशन है वो भी स्लोली ही होता है। तो लेस टॉक्सिक है, स्लोली एब्जॉर्ब होता है एंड स्लोली एक्सक्रीशन भी होता है इसका। लेस टॉक्सिक, स्लोली एब्जॉर्ब बाय इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट एंड स्लोली एक्सक्रीटेड। एक्सक्रीशन भी इसका स्लोली ही होगा और इसका एब्जॉर्प्शंस भी स्लोली ही होता है। ओके, इट इज वेरी मच यूजफुल इन द इन्फेक्शन very much useful in infections such as meningococcal pneumococcal। देखो, इट इज वेरी मच यूजफुल इन द इन्फेक्शन सच एज मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल। ये जो मेनिंगोकोकल है या फिर न्यूमोकोकल है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखो, ये एंटीबायोटिक के तौर पर यूज होता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है जो कि मेनिंगोकोकल है या फिर न्यूमोकोकल है, इस तरह का। उसके बाद इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा जो कि एक फ्लू होता है जो कि नोज लंग्स पे अटैक करता है। जैसे कि ये कोविड-19 है, कुछ उसी तरह से ये लंग्स को नोज को अटैक करता है। जो जिस तरह का हाई रिस्क है कि छोटे बच्चों में, एडल्ट्स में या फिर जिनको लंग्स की कुछ प्रॉब्लम्स है, उनमें ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये एक फ्लू है, इन्फ्लुएंजा। और उसके बाद और एक है फ्रिडलैंडर बैसिलस। फ्रिडलैंडर बैसिलस। देखो, फ्रिडलैंडर बैसिलस जो होता है इससे निमोनिया होता है। तो देखो, ये इन केसेस में भी यूज किया जाता है। इट इज यूजफुल इन द इन्फेक्शन सच एज द मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा जो कि एक फ्लू है, और फ्रिडलैंडर बैसिलस ये जो होता है इससे निमोनिया होता है। तो ये इसके यूजेस है। ठीक है, क्या है
ये 8 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होता है जो लास्ट वाला सल्फा ड्रग्स हमने लिया था जो कि सल्फानिल अमाइड है, उससे 8 टाइम्स ये ज़्यादा एक्टिव होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ये लेस टॉक्सिक होता है, स्लोली एब्जॉर्ब भी होता है और स्लोली एक्सक्रीट भी होता है, जो कि निमोकोकल, मेनिंगोकोकल, फ्रिडलैंडर बैसिलस या इन्फ्लुएंजा जो इस तरह के इन्फेक्शंस हैं इसमें ये यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये था सिंथेसिस ऑफ सल्फाडायाजीन एंड उसके यूजेस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।